हस्बैंड नाश्ता बनाने डे च ते सही टमाटर दा कचूमर कड्ढिया आलो आलो आ गंदा बच्चा गंदे बच्चे ने पैंट च शी आ वेखो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं। तो चलें आज एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो आज के व्लॉग में मैंने बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और चैनल को लाइक भी शेयर भी एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज नाश्ता हमारे घर में कौन बना रहा है। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता बना रहे थे और ये बना रहे थे जी आज बिल्कुल ही कोई डिफरेंट तरीके से उन्होंने आमलेट बनाया था और इतना मज़े का बना था ना कि इस आमलेट ने तो हमारे घर में धूम मचा दी थी। बस मेरे बच्चों को भी बेटियों को भी खासकर इतना पसंद आया था ना, उनको वैसे ही अपने बाबा का हाथ का बना हुआ नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो वह उनकी होती है कि संडे वाले दिन जो है ना वो हमारे लिए बाबा ही नाश्ता बनाए। उनको पता होता है कि बाबा ने मुख्तलिफ तरीके से आमलेट बनाना है और मेरे हस्बैंड को कुकिंग का है भी बहुत शौक और उनके हाथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा जी, इस आमलेट का नाम रखा था बच्चों ने पिज़्ज़ा आमलेट और ये इतना प्रोफेशनल तरीके से बना था, मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना था और रेस्टोरेंट में भी इतना मज़े का शायद नहीं मिलेगा जितना मज़े का उन्होंने नाश्ता ये वाला आमलेट जो था ना वो बनाया था। अच्छा है, तो मैं अपने हस्बैंड की जो है ना तारीफ़ कर दी है क्योंकि बना ही बहुत मज़े का था। तो इसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की, मैंने कहा अगर आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स में बताओगे कि आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि इसकी जो प्रॉपर रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो ये देखें उसको काटने का भी तरीका उन्होंने पिज़्ज़ा की तरह इसके स्लाइस बनाए थे और बहुत मज़े का था। यकीन जाने बच्चों के लिए ये इतना मज़े का बना था कि मैं बता नहीं सकती। इसकी तो मेरा दिल कर है मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो ही कम है। अच्छा जी, व्लॉग हुन असा हस्बैंड दे आमलेट की तारीफ़ कर दे ते नहीं ना सारा बनाना। अच्छा यहाँ पे जी खैर आज का नाश्ता ये था। ये पूरा संडे वाले दिन की रूटीन थी जो मैं आपके साथ अभी सुबह से लेके अब शाम तक जो जो मैंने किया है वो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, इसकी लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है। इसके बाद ये लोग करने लगे थे नाश्ता। इन्होंने नाश्ता नुश्ता कर के तो हस्बैंड न्यूज़ देखने लग गए, बच्चे अपने कमरे में चले गए और जो बर्तनों का ढेर था ना, बर्तनों का ढेर सिंक में, वो फिर मेरे लिए छोड़ गए। मैंने बोला भी कि मैं नाश्ता बनाती हूँ लेकिन नहीं, हस्बैंड ने कहा कि तुम यासीन को देखो क्योंकि यासीन की आजकल हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पैम्पर उसको दिन में नहीं लगाते, उसको टॉयलेट में जाने की आदत पड़े। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम यासीन को देखो और आज का जो किचन का काम है वो मैं ही करूँगा। तो बस उन्होंने इन्ना ही काम किया सी जिहड़ा उन्हां बच्चों को तरीफा शरीफा बटोरनियां सन बटोर लियां आमलेट बना के, बाकी किचन के बर्तन जिहड़े सन मेरे वास्ते छोड़ दिए। फिर मैंने उनको साफ़ किया। इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, बाकी भी इस बीच भी छोटे मोटे जितने काम सन मैं सारे समेटे, बर्तन धोए, किचन को नीट किया। फिर इसके बाद हम कहाँ गए हैं वो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तो बच्चों को लेके अब निकले हैं बीच में सारे घर के काम शम समेटे साजे जेडे साढ़े खत्म नहीं हो सकते। ते हुण क्या है कि चलो थोड़ा सा इतने ना तुर्कियां दी मस्जिद है तो उत्थे छोटा सारा ना एक फेस्टिवल लगा तो 2 दिन हो गए ने ते आज मेरा ख्याल है खत्म भी हो जाना है ना सवेर। हाँ जी, क्या चलो थोड़ा देर बच्चों उधर ले जाने नाले बच्चों भी पता चले मस्जिद दे विच कि छोटा सा एक फेस्टिवल लगे है वो दिखाने। बाहर निकले हैं, मौसम भी अच्छा हो गया, आजकल बहुत मज़े का मौसम हो गया है, धूप लगी हुई है, 2 दिन बारिश रही थी। तो चलो मैं तेन अपने मियाँ जी बहानी हाँ तो उन्होंने भी कहनी है सलाम ले लो, तो सलाम ले लो तुसी भाई। इन्होंने मैं कहनी। इसके बाद ना हम लोग गए थे जी अपने शहर, यहाँ पे तुर्कियों की मस्जिद में ना एक छोटा सा फेस्टिवल लगा था। 2 दिन हो गए थे, आज तीसरा दिन आखिरी दिन था। तो बच्चों को वहाँ पे लेके गए थे ताकि बच्चों को मस्जिद भी दिखाएं और इस तरह ये बिल्कुल ही छोटा सा फेस्टिवल था, चैरिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके गई थी। यहाँ पे बाहर ग्रिल हो रही थी और इस तरह एक छोटा सा स्टॉल लगा था, ये बेकिंग की चीज़ें थी। तो ये मैं दिखा रही थी और बच्चों से पूछ भी रही थी कि अगर आप लोगों ने कुछ लेना है तो आप लोग ज़रूर लें यहाँ से कुछ। तो उनको अभी यहाँ से कुछ चीज़ अच्छी नहीं थी लग रही तो कह रही थी मामा हमने मस्जिद के अंदर जाना है। वहाँ पे भी एक स्टॉल लगा था, वहाँ पे लेडीज़ थी सारी। तो फिर मेरे हस्बैंड और यासीन जो थे ना वो बाहर वेट कर रहे थे और फिर मैं दोनों अब बेटियों को लेके ना मस्जिद के अंदर आ गई थी। यहाँ पे देखें बिल्कुल लाइव वॉफ़ल बन रही थी। तो मेरी बेटी ने फिर यहाँ से वॉफ़ल ली थी, उसने इस तरह की इसकी कुछ शक्ल थी और इसको वॉफ़ल तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है।
और दूसरी ने क्रैप्स लिए थे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे भी मस्जिद के अंदर भी यहाँ पे ना सारी खवातीन ही थी। मतलब उन्होंने फिर मैंने उनसे पूछ के थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए कि आप लोग को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे मस्जिद में किस तरह का जो फेस्ट लगा था वो किस तरह का था। तो उन्होंने कहा कि हमारे आपने फेस नहीं दिखाने, चेहरे नहीं दिखाने, वैसे आप जो स्टॉल लगे हुए हैं उनकी वीडियो बना सकती हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर दफ़ा मुझे ना गुस्सा होते हैं, कहते हैं बाहर जाके ना तुम वीडियो ना बनाने लग जाया करो, पहले किसी से पूछ लिया करो, किसी शॉप वगैरह की अगर बनानी भी हो तब फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पहले इनसे पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा कि आप जो स्टॉल लगे हुए हैं ना हमारे, उनकी आप वीडियो दिखा सकती हो। तो यहाँ पे डोनर भी था, बेकिंग की चीज़ें भी थी और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। और इस तरह ये स्टॉल लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना तुर्कने गई हुई थी, वही ज़्यादा लोग थे। और उन बैठने का इंतज़ाम उधर था, चेयर थी, तो वो बैठ के अपना खा पी रही थी बड़ा सुकून से। उनके लिए ये एक संडे जो था ना बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था। इसके बाद मस्जिद के अंदर बच्चों को लेके आई। यहाँ पे एक छोटे से कमरे में इस तरह का एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे हिजाब थी, स्कार्फ वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें थी, वो दिखाई मैंने बच्चों को। आपको दिखाती हूँ, मियाँ जी लेके आए ना मेरे लिए आइसक्रीम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं भी बाहर आ जाऊँ, बाहर आ जाऊँ मैं भी। चले सारे डिक्की में बैठने लगे हैं, बाइक खोल के हम लोग। मैं भी उधर बैठती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। चले डिक्की में बैठे उन्होंने कितनी सख्ती होने की और उसके साफ करो। किधर है टिशू? टिशू किधर है? इसको टिशू, हेलो टिशू दो, टिशू। इसके बाद ना वहाँ पे तकरीबन हम आधा घंटा ही रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ है। तो बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं थी यार। बच्चों को मस्जिद दिखाई, बच्चों ने खाना खाया। इसके बाद हम रास्ते में आए थे तो यहाँ पे हमने कहा कि हमने आइस खानी है। तो फिर हस्बैंड ने ऐसे गाड़ी खड़ी की तो हमने सब ने आइस लेके तो डिक्की में बैठ के आइसक्रीम खाई थी। तो है जी, ये वाला हमारा संडे का दिन होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि बड़ा अच्छा हमारा ये दिन गुजरे, बड़ा फन। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका बहुत अच्छा एक दिन बनाऊँ, फन टाइम हो, हमारा फैमिली टाइम हो। इसके बाद ना फिर शाम को घर आ गए तो मुझे याद आया कि मैंने तो उस दिन की ली थी आपके साथ चॉपर, तो मैंने तो दिखाई नहीं। तो चलें उसकी भी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो मुझे अभी ज़रूरत पड़ गई थी उसकी, तो मैंने कहा चलें आपको ये दिखाती भी हूँ चॉपर भी, और इसकी अनबॉक्सिंग भी करती हूँ। क्योंकि मैं उन्हें उस दिन ली थी ना, तो मैंने आपसे बोला था कि मैंने जो ली है वो घर जाके दिखाऊंगी, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी पड़ी। तो आज पड़ी है तो मैंने कहा चलें आपको चॉपर की मैं अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये बड़ी मज़े की थी, मुझे चाहिए थी बहुत देर से ना। जब भी मैं जाती थी ना तो मैं इसकी प्राइस देखती थी। पिछले साल से ये वाली चॉपर मुझे चाहिए थी। इसमें ब्लेंडर भी है, इसमें जूस भी बन जाता है, ऑरेंज जूस भी तो इसमें प्लेट्स भी लगी हुई हैं। आपने सलाद बनाना है, आपने गाजर मूली कुछ भी कहते हैं ना कश करना है, तो वो सारी चीज़ें आप हलवे के लिए अगर आपने गाजरें कश करनी है तो वो सारी प्लेट्स लगी हुई हैं। तो मुझे ये चाहिए थी। मैं जब भी इसकी जाके देखती थी ना प्राइस, तो मुझे ये होता था मैं अपनी सेविंग करने लग जाती थी। जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैं अपने लिए इतनी शॉपिंग खैर करती नहीं हूँ। मुझे शॉपिंग का ये नहीं कह सकती शौक नहीं है, लेकिन जितनी आजकल महंगाई हो गई है ना, तो मैं सोचती हूँ जो ज़रूरत की चीज़ है घर के लिए मुझे चाहिए, किचन के लिए, उसके लिए फिर मैं सेविंग करनी पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मैं उसकी प्राइस देख लेती हूँ कितने की है, तो फिर मैं उसकी सेविंग करनी शुरू कर देती हूँ। जब भी मुझे हस्बैंड थोड़ी सी पॉकेट मनी देते हैं या होती है तो मैं उसको सेव करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था, साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ और अपनी स्टोरी भी बता रही हूँ। तो मैंने सेव करने शुरू कर दिए थे। मेरे पास हो गए थे, मतलब ये आई थी 124 यूरो की, तो मेरे पास मतलब इतने सेव हो चुके थे। तो फिर मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को बोला, उनके साथ गई, तो उन्होंने देखा तो कहते हैं तुम रहने दो, मैं खुद ही पे कर लेता हूँ, तुम अपने जो सेव किए हुए हैं ना पैसे इनको अपने पास रखो। तो ये उनकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। तो उनको पता है कि ये फ़िज़ूल में कुछ भी नहीं, कहीं पैसे ज़ाया नहीं करती है। तो मुझे आदत भी नहीं जाके मैं रोज़ शॉपिंग करने जाऊँ या रोज़ मैं चीज़ें लेने जाऊँ। मैं इसलिए जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ कि जो चीज़ मुझे चाहिए। और माशाल्लाह से मेरे बेटियाँ जो है ना दोनों, उन्होंने तो मुझे कभी तंग नहीं किया। तो बेटा मेरा है, उसको गाड़ियों का शौक़ है, तो उसके साथ तो फिर शॉपिंग करने मैं जा ही नहीं ना सकती, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो ये थी, ये मैंने सेव की हुई थी अपने लिए कि मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, मुझे इस तरह की चॉपर चाहिए।
तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी, और जो मैंने सेव किए हुए थे पैसे वो मेरे पास ही रहे। तो ये देखें, ये प्लेट्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुख्तलिफ से हैं। इसमें सलाद के लिए अलग से हैं, आपने गाजरें कश करनी है उनके लिए अलग से हैं, मतलब आपने कचुम्बर वगैरह बनाना है तो अलग से है सारी चीज़ें। तो ये देखें, ये 2 in 1 है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा सारी ये मैं आपके साथ इसको खोल के दिखाती भी हूँ। तो आपने भी मुझे बताना है आपको ये वाली चॉपर कैसी लगी है। तो बाकी जो मैंने चॉपर में कीमा वगैरह बनाया था वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में सारा आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने इसको चलाया था, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।